तो नमस्कार। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरे द्वारा मेरे माय ऑनलाइन लॉयर नाम के यूट्यूब चैनल पर जो पहला वीडियो डाला था उस पर सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ दिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। 2-3 लोगों के मेरे पास में फ़ोन भी आए, धन्यवाद भी दिया, बधाइयाँ भी दी। मेरे द्वारा 2-3 लोगों की टेलीफोनिक सहायता से मदद भी करी गई, मेरे को भी बहुत खुशी हुई। तो पुनः मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी लीगल जानकारियां पहुंचा सकूं। कल मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो पर आप लोगों से लास्ट में ये कहा था कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन पुलिस के पास में जाते हैं और पुलिस अपना मुकदमा दर्ज नहीं करती है। तो इसकी क्या परिस्थितियां होती है कि पुलिस अपने को मुकदमा दर्ज एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, इसके बारे में अपन सभी लोग आज डिस्कशन करेंगे। बहुत से लोगों को ये परेशानियां होती है, वो जाते हैं पुलिस के पास में, पुलिस कहती है कि साहब हम आपकी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आप कोर्ट जाइए, हम आपका परिवार ले लेते हैं। ये क्या कौन सी परिस्थितियां होती है जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करने से मना कर देती है? तो दोस्तों, पुलिस के पास में अपन जब भी जाते हैं, कोई भी घटना होती है उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, तो अपन एक लिखित में एप्लीकेशन लेके जाते हैं। वो एप्लीकेशन अपन ले जाके जो भी थाने का भारसाधक अधिकारी होता है उसको अपन देते हैं। थाने का भारसाधक अधिकारी उसको पढ़ता है। पढ़ने के बाद में वो ये पता लगाता है कि कौन कौन से अपराध इस प्रथम सूचना रिपोर्ट को या तहरीरी रिपोर्ट को देखने से लग रहे हैं। तो वो एक अपनी पुलिस कार्रवाई लिखता है उस तहरीरी रिपोर्ट में। और पुलिस कार्रवाई में अगर ऐसा लगता है कि कोई भी संज्ञेय अपराध हुआ है, संज्ञेय मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तब ही वो उसको प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए अपने को कहेगा कि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, अपने को एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। परंतु उस रिपोर्ट में जो अपन रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट में अगर पुलिस अधिकारी को या थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई भी संज्ञेय अपराध नहीं हुआ, तो वो है अपने को एफआईआर दर्ज करने से मना कर सकता है। और उस कंडीशन में जो पुलिस दर्ज करती है उसको अपन एनसीआर कहते हैं, एफआईआर नहीं कहते। एनसीआर का फुल फॉर्म हो गया नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। असंज्ञेय अपराध की संबंध में कोई भी रिपोर्ट जो दर्ज होती है उसको अपन एनसीआर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पड़ोस में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई किसी के थप्पड़ मार देता है, किसी का फर्श पार हो जाता है, अपन भाग के थाने जाते हैं कि साहब हमारा मुकदमा दर्ज करा जाए, और पुलिस उस कंडीशन में मुकदमा दर्ज नहीं करती है। तो इसीलिए मेरी सभी दोस्तों से ये एडवाइस भी है, प्रार्थना भी है कि कभी भी पुलिस में जब रिपोर्ट आप देने जाओ तो बिल्कुल जो आपके साथ में घटनाक्रम हुआ उसका पूरा विवरण लिख के देना चाहिए, तथा इसके साथ में वह समस्त घटनाक्रम अपने को उसमें अंकित करना चाहिए जो कि संज्ञेय अपराध को दर्शित करे। अर्थात अपन ऐसी नॉर्मल रिपोर्ट, आज मान लो मेरा फर्स्ट चोरी हुआ है और मैं एक लिख के देता हूँ कि साहब मेरा फर्स्ट चोरी हो गया, तो पुलिस की गलती नहीं है इसमें। मेरा फर्ज खो गया तो पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस इस कंडीशन में आपको एनसीआर रिपोर्ट ही देगी, जाइए आप कोर्ट में कार्रवाई करिए, हमने आपका मुकदमा दर्ज नहीं करना है, एफआईआर दर्ज नहीं करना। तो कभी कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने जाए तो अपने को देखना है कि ये रिपोर्ट अपनी सही है या नहीं है। अपने कोई भी वकील साहब हैं उनसे अपन डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में कि सर वकील साहब मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पूरी घटनाक्रम लिखना जरूरी नहीं है, परंतु वो चीज आनी चाहिए, वो मटेरियल आना चाहिए जो संज्ञेय अपराध को दर्शित करे। प्रथम सूचना रिपोर्ट से मुकदमे की ट्रायल पे फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बेल के टाइम और अग्रिम जमानत के समय, एफआईआर क्वेश्चन के समय जो प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो लिखावट है इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए मेरा पुनः सभी लोगों से निवेदन है कि कभी भी कोई भी मुकदमा दर्ज कराने जाएं तो आप उस रिपोर्ट को इस तरीके से तैयार करें कि उसमें प्रथम दृष्टया ही संज्ञेय अपराध होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट दिया है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है अपेक्स कोर्ट का। उसमें सभी थानों को ये मैंडेटरी किया हुआ है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट आती है तो उस कंडीशन में ये पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए मैंडेटरी है कि वो उसका मुकदमा दर्ज करे। अगर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बावजूद भी वह मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो थाने का भारसाधक अधिकारी है उसके खिलाफ जो भी परिवादी है वो संबंधित एसपी के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से 166 ए बी 167 की कार्रवाई कर सकता है और अपने को न्याय की प्राप्ति दिलवा सकता है। दूसरा दोस्तों, अब एनसीआर को अपन समझते हैं।
एफआईआर को पूरी चीज जो एफआईआर से संबंधित चीजें हैं वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दी है, और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है जो असंज्ञ अपराध होते हैं उसके संबंध में जो समस्त विवरण है इस चीज का वो सीआरपीसी की धारा 155 में दिया हुआ है। 155 में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कि कोई भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होगी उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगा। मैं इस वीडियो में एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो होती है एफआईआर के अलावा उसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि आप देख सको कि एफआईआर में और एनसीआर में क्या फर्क होता है। दूसरा मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एनसीआर अगर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अगर दर्ज हुई है तो उस कंडीशन में पुलिस थाने का जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो बिना कोर्ट की परमिशन के उस मामले की जांच नहीं कर सकता है, परंतु एफआईआर की कंडीशन में वो जांच कर सकता है। अगर एनसीआर आपकी दर्ज हुई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करके आपकी एनसीआर दर्ज करी है, तो उस कंडीशन में वो जो आप थाने पे जाने के बाद में आपको एफआईआर नहीं देके वो आपको एनसीआर देंगे। एनसीआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी आपको, और पुलिस अधिकारी उसको संबंधित कोर्ट के माध्यम में जो भी संबंधित थाने की कोर्ट होगी, जुडिक्शन की कोर्ट होगी, वहाँ एक अपनी एप्लीकेशन पेश करेगा कि साहब ये हमारे को एनसीआर प्राप्त हुई है और हम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। अमूमन कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेशन की परमिशन दे देती है। इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मिलने के बाद में पुलिस थाने का या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो उस रिपोर्ट की जांच करता है। जांच करने के बावजूद उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के अंतर्गत अभियुक्त है उसको अरेस्ट करने के लिए भी जो माननीय न्यायालय है उसको परमिशन लेने की आवश्यकता है। एफआईआर की कंडीशन में ऐसा नहीं है। एफआईआर में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर अपराध प्रमाणित पाया जाता है और वे अपराध जो अजमानतीय प्रकृति के हैं उसमें कभी भी अरेस्ट कर सकता है, परंतु एनसीआर की कंडीशन में थाने के भारसाधक अधिकारी को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए माननीय न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ी। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं आज एनसीआर की बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात नहीं कर रहे हैं। एफआईआर की बात मेरे आने वाले वीडियो में अपन बात करेंगे। थाने पे अपन जाते हैं, एक एप्लीकेशन अपने को रिटर्न में दी जाती है, तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, अगर उस तहरीरी रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज नहीं आती है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शित करती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस को दर्शित नहीं करती है, तो उस कंडीशन में पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है आपके एफआईआर दर्ज करने से बिल्कुल मना कर सकता है। उसका कानूनन अधिकार भी है। कानून में भी यही लिखा हुआ है कि असंज्ञ अपराध की अगर कोई भी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। उस कंडीशन में एनसीआर जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं वो दर्ज करनी चाहिए, तो न्यायालय के आदेश से ही उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। अब एनसीआर किन किन मामलों में दर्ज होती है मैं कानून के सेक्शन में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी दोस्त लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा। एनसीआर जो ज्यादातर घरेलू मामले होते हैं, अपन आज किसी की वाइफ शादीशुदा आज फैमिली है, उसकी वाइफ किसी और आदमी के साथ में रहने लग जाए तो हस्बैंड जब मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो थाने वालों की बहुत मजबूरी हो जाती है कि इस कंडीशन में वो मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। वो यही कहते हैं कि सब ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ है जो संज्ञेय प्रकृति का अपराध है और हम आपका मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं। आप जाइए या तो न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई करिए या हम आपको एनसीआर दे देते हैं, एनसीआर के बाद में ही हम आपकी कार्रवाई कर पाएंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और इस बात को छिपा के किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उस कंडीशन में भी जो रिपोर्ट दर्ज होगी वह असंज्ञेय प्रकृति की रिपोर्ट होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपन अगर कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराएं उस कंडीशन में अपन को केवल वही रिपोर्ट देनी है जो संज्ञेय अपराध को दर्शित करे, जब ही पुलिस थाना उस मामले का इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर पाएगा। अन्यथा उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए असंज्ञेय अपराध की कंडीशन में माननीय न्यायालय की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा कि अब पुलिस थाना क्यों अपनी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर संज्ञेय अपराध दिख रहा है, होता हुआ दिख रहा है, किसी के साथ लूट, चोरी, डकैती, मर्डर, बलात्कार जैसे अपराध हुए हैं और फिर भी पुलिस थाना उस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का राइट है कि आप उस संबंधित पुलिस अधिकारी जिसने आपका मुकदमा दर्ज करने से मना किया है या थाने पे इसका मुकदमा दर्ज नहीं करके केवल परिवार दर्ज किया है, तो अपन लोग उसके खिलाफ संबंधित एसपी से या पुलिस के हायर अथॉरिटी से, माननीय न्यायालय से या राजस्थान उच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय कोई सा भी हो सकता है, उसके माध्यम से, रिट के माध्यम से अपन जाके उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। उसकी बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज होगी, परंतु उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी
असंज्ञ अपराध की दशा में, अर्थात एक परिवार दर्ज किया जाएगा, न्यायालय के आदेश से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में फिर उसको न्यायालय जो भी सजा उस सेक्शन में दी हुई है उसको सजा सुनाएगा। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मेरा दूसरा वीडियो ही है, हो सकता है मैं आपको अच्छे ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, परंतु मैं जो मेरे को जितनी नॉलेज है मैंने उस हिसाब से आपको मेरा जो भी एडवाइस है देने की कोशिश करी है। आप लोग अगर गलती हो मेरे वीडियो में तो मुझे क्षमा करें, अगली बार हो सकता है मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पर अपन लोगों ने ये सीखा, आज ये सीखा है कि FIR दर्ज करने से पुलिस क्यों मना करती है। अपन यूट्यूब पे देखते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, पुलिस वाले कार्रवाई हो जाएगी, वो हो जाएगी। कम से कम अपनी तहरीरी रिपोर्ट में इतना मटेरियल होना चाहिए कि वो संज्ञेय अपराध को दर्शित करे। अगर संज्ञेय अपराध को दर्शित करने वाला मटेरियल नहीं है तो पुलिस केवल NCR दर्ज करेगी, वो FIR दर्ज नहीं करेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी लीगल जानकारी चाहिए, मेरे मोबाइल नंबर से मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी मेरे से संपर्क किया जा सकता है। अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।